तो हेलो परिंदों, कैसे हो आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप बहुत अच्छी होगी। क्लास 10th वाली बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास 10th वाले का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। बेटा ऐसी बात नहीं है बच्चे, आप लोग भाइयों मन के परिंदे हो और आप लोगों का ध्यान नहीं दूंगा तो किसका दूंगा? हाँ, क्लास 10th वाले आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, अच्छे परिंदे हो कि सोचो आप लोगों का जो चैप्टर्स थे साइंस के वो सब कंप्लीट हो चुके हैं। फाइनली मैं हिस्ट्री पढ़ाने लगा हूँ और भी टीचर्स मैं देख रहा हूँ, बहुत जल्दी नए टीचर सब आएंगे आपको पढ़ाने। ठीक है, चलिए आज जो रसायन विज्ञान का मैं 3 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार 2016 में, 19 में और 2020 में लगातार पूछे गए हैं। जब ये 19-20 में आया तो मुझे लगा 21-22 में भी आएगा। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन क्या है, इन पर टिप्पणी करने को आपको बोलता है। ठीक है, आपका एग्जाम आपसे बोल देगा टिप्पणी करो, या तो फिर ये 2 नंबर का आ सकता है या फिर 4 नंबर का आ सकता है। टिप्पणी करो में क्या आता है देख लो, ये सारी चीजें, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लो, नहीं तो फिर मैं इसको सजा दूंगा, है ना। पहला क्या है, पहला है हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है तो हम लोग अच्छे से समझेंगे बेहतरीन तरीके से। जब मैंने आपको फुल चैप्टर वीडियो पढ़ाया था ना तो वहां पर सब चीजें बता दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पढ़ाना पड़ता है ना। छोटे बच्चों आप लोग भूल जाते हो। आशीर्वाद, थोड़ा सा खांसी वगैरह भी आ रही थी, इस वजह से मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था आपके। बाकी ठीक है, फाइनली हम लोग लेते हैं। ठीक है, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से, ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ रहा हो, या हाइड्रोजन का ह्रास, या फिर हाइड्रोजन उससे जा रहे हो, ऑक्सीजन जुड़ रहे हो, हाइड्रोजन जा रहे हो, या फिर बोल सकते हैं पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हो। कोई पदार्थ है, जैसे ये पदार्थ है, इसमें जो ऑक्सीजन है ना O2 ये आ रहा हो, और जो हाइड्रोजन है ना इससे निकल रहा हो, या फिर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हो, उस अभिक्रिया को अपन लोग बोलेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलेंगे उस अभिक्रिया को? उस अभिक्रिया को अपन लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे आपने देखा ये क्या है, ये कॉपर है और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीजन का योग, यानी कि इस कॉपर के साथ ये ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया। ठीक है, तो क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, कॉपर और ऑक्सीजन जुड़ करके ये क्या बना लिया, ये बना लिया कॉपर ऑक्साइड। बताइए सर समझ में आया कि नहीं? ये चीज समझ में आई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ में आई। यदि आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है तो आप वहां पर खाली इतना लिख सकते हैं, इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, या फिर आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तीनों पॉइंट आपके सही माने जाएंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया को लेकर के। ठीक है, आगे चले सर, बताइए कोई दिक्कत, बताइए सच सच बताना। जो फुल लेक्चर वीडियो है ना उनको देख लिया करो यार, ठीक है, क्योंकि जब फुल लेक्चर वीडियो देखते हो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? देखिए योगात्मक का मतलब क्या होता है, योग। जैसे देखो 4 + 4 ये अभिक्रिया हुई तो कितना बनेगा यहाँ पे, 8, यानी कि इसका क्या हो गया, इसका योग हो गया। क्या हो गया बच्चे, इसका योग हो गया। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, हमने आपको बताया कि 4 + 4 दोनों आपस में क्या हो गए, प्लस हो गए, जुड़ गए, क्या बना लिए, 8 बना लिए। यही है योगात्मक अभिक्रिया। अब क्या करोगे, अब देखो बाहर क्या है, हमारे घर के बाहर आज ही कंस्ट्रक्शन का काम चालू हुआ, तो घर वर क्या जो भी निर्माण होता है वो हुआ, तो उसके लिए क्या जनरेटर होता है उसको लाया गया, वही स्टार्ट हो गया। तो क्या कर सकते, लेक्चर चालू हो गया। अब बीच में ऐसे पूरा टेक्निकल डिपार्टमेंट है सामने, है ना, इसको छोड़ करके लेक्चर तो नहीं छोड़ सकते, और उनको मना भी नहीं कर सकते कि भैया आप बंद कर दो, वो भी अपना काम कर रहे हैं, वो भी ज़रूरी है, आप लोगों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोगों में नॉइज़ आ रही होगी तो उस आवाज़ को थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे आप लोग। ठीक है, आप लोग आवाज़ को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। चलिए योगात्मक अभिक्रिया, आपका ये जो बता रहा हूँ मैं, आपका टोटल NCERT आप लोग बुक देखेंगे तो सारा कुछ वही उतारा हूँ, बस मैं अपने हिसाब से आप लोगों को समझा रहा हूँ, अपने हिसाब से आप लोगों को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्या होता है इस अभिक्रिया में, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व, यौगिक, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व, यौगिक क्या करते हैं, संयोग करके, क्या करके, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए 2 चीजें थी, क्या, एकल उत्पाद का निर्माण की। अब देखना जैसे NH3 अमोनिया, ये क्या है HCl,
है ना। NH3 है हमारे पास। खांसी ने, पता है खांसी ने मुझको इतना परेशान करके रख दिया कि अब मुझे लगता है ना, अब मुझे खुद से डर लगने लगा बहुत ज़्यादा। ठीक है। बस एक सेकंड, सॉरी बच्चों। एक बार देखिए अगर आवाज़ कम हो जाती है तो देख लीजिए, क्योंकि परेशानी हो रही है सर। असल बात हमें भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो ना एक बार देख लीजिए। हाँ ठीक है, तो देखिए, देख रहे हैं एक बार, अगर बंद हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। चलिए, जैसे देखा हमने, क्या देखा यहाँ योगात्मक अभिक्रिया में, ये है हमारे साथ NH3। NH3 मतलब कि अमोनिया, और यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये देखो, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड मिल करके NH4Cl बना रहा है, यानी कि अमोनियम क्लोराइड बना रहा है। NH4Cl क्या बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अमोनियम क्लोराइड, ये बना रहा है। ठीक है, ये हुई योगात्मक अभिक्रिया। तो बताइए, समझ जाओगे ना, आज से दोबारा से बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी कि योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। अब हमारी लास्ट अभिक्रिया बचती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन, मतलब अपने जगह से स्थापित हो जाना। प्रतिस्थापित, हमारा हाथ यहाँ स्थापित होकर यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, यहाँ गया, ये होता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलता है समझना, प्रतिस्थापित मतलब अपने जगह से दूसरे के स्थान को घेर लो, वो होता है प्रतिस्थापन। आप लोग वहाँ से चल के आ जाओ बायोमन स्टूडियो में, मेरे स्थान पे बगल में खड़े होकर पढ़ाने लगो, है ना। अब फिर धीरे धीरे पढ़ाओ, फिर मुझे मार के भगा दो ऐसे, और तुम ही लोग पढ़ाने लग जाओ। बिल्कुल ज़रूरत है आप लोगों की, है ना। जो हमसे अच्छा पढ़ा सकता है भैया, उसका वेलकम है बायोमन पर। बायोमन उसे बुलाता है कि आप आइए पढ़ाइए। ठीक है, चलिए। देखिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है बच्चे, कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, समझना, अधिक क्रियाशील तत्व क्या होता है, कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उत्पन्न, यौगिक से उस धातु के तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है। समझ लो, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व, मेरे पास ज़्यादा शक्ति है, मेरे पास ज़्यादा पावर है, आप लोगों के पास पावर कम है, तो मैं क्या करूँगा, आप लोगों को मारूंगा, पीटूंगा, जो जो करना होगा वो कर सकूंगा ना, क्योंकि आप कम क्रियाशील तत्व हैं। तो क्या होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वही होती है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व के यौगिक से उस तत्व के परमाणु को विस्थापित कर देता है। यानी कि मैं आपको कहीं पर भी मार सकता हूँ, आप मुझे, है ना, वो रिपीटेड नहीं करेंगे। सॉरी, आप लोग मुझे रिपीट नहीं करेंगे। ये होता है, जैसे देखना, ये है Fe, मतलब कि फेरस, फेरस का मतलब लोहा, और ये क्या है, ये है कॉपर सल्फेट। क्या है, ये है हमारा कॉपर सल्फेट। तो ये लोहा क्या है, लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है लोहा से। तो लोहा क्या किया, इसको मार के भगा दिया, जोड़ दिया, फेरस गया या सोफोर के साथ जुड़ गए, देखो, है ना। तो क्या बन गया, ये यहाँ पे बना लिया फेरस सल्फेट, और ये क्या बना है, ये कॉपर को इसने अलग कर दिया। ये होती प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये तीनों अभिक्रियाओं को रट लेना, टिप्पणी में पूछी जाती है, वहाँ पूछ ली जाएंगी ना, तुम लोगों का मुंह बड़ा सा फूल जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि लेक्चर को 1 बार 2 बार 3 बार आप लोग देख लो। क्या हुआ, यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए ठीक है, आज का वीडियो बस यहीं तक, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, कोई दिक्कत हो तो बताना, क्योंकि बायो अमन तुम लोगों के साथ है। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।